हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज बात करें हम गणित के महत्वपूर्ण सिंबल्स की। ठीक है, क्योंकि संकेत चिन्हों की बात करेंगे हम गणित के। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, इतने संकेत चिन्ह होते हैं जिनको याद करना मुश्किल होता है। और मैं अमूमन बता दूं, बच्चों को इतने सिंबल पता ही नहीं होते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक सिंबल तो मैं आपको बता दूं 12th के मैथ में और उसके बाद में आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और उसको बच्चों को पता ही नहीं होता है कि 12th में ये सिंबल है कौन सा। ठीक है, बस वो नाम के लिए यूज कर लेता है, लेकिन उसका यूज पता नहीं होता है रियल में कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे। तो आज सब कुछ जानेंगे। ठीक है ना, कुल मिला के। तो फिलहाल मैं गणित के 66 यानी 66 सिंबल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक दो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होती है? तो सबसे पहले जो कि बचपन में आपको सबसे पहले यही सिखाया जाता है, 2 और 2 कितना होता है? 5। मेरा मतलब 4 होता है। ठीक है, बेवकूफ लोग होते हैं जो सिद्ध कर देते हैं 5। ठीक है, ऐसा होता कुछ भी नहीं है, बस बेवकूफ बनाने का काम है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपको पता है क्या होता है? जोड़। ठीक है, तो ये वाला कौन सा होता है? जोड़। तो उससे पहले मैं बराबर लगाऊंगा। ठीक है, ये सब जानते हैं कौन सा है? बराबर का। ठीक है, तो ये होता है जोड़ का। ठीक है, घटाए का क्या होता है? एक सिंबल सा होता है, ऐसे करके माइनस भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में गुणा का सब लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में भाग का प्रतीक चिन्ह ये होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रतिशत भी जानते हो लगभग। ठीक है, क्योंकि आने वाले सिंबल्स तो इधर हैं जिनको अमूमन बच्चे नहीं जानते। ठीक है, चूंकि, तो देखिए मैं आपको बता दूं, चूंकि में आपको 2 बिंदियों को ऊपर रखना होता है और एक को नीचे रखना होता है। क्योंकि देखिए, चूंकि एक प्रश्न के तरीके से, ऐसा क्यों है चूंकि, हमें बताइए। ठीक है, तो आप इसको एक प्रश्न के तौर पे लें तो प्रश्न 2 लोग कर सकते हैं, एक उत्तर देगा, तो ये वाला। ठीक है, इसलिए का मतलब है कि वो बंदा उत्तर दे रहा है कि इसलिए ऐसा हुआ, तो इसका मतलब है एक आप नीचे लेंगे। ठीक, मतलब एक को ऊपर लेंगे, 2 को नीचे, यानी ऊपर वाला क्या करेगा? बताएगा, नीचे वाले पूछ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में त्रिभुज, तो त्रिभुज जैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, और डेल्टा भी ऐसा ही बनता है। ठीक है, लेकिन 2 डेल्टा के चिन्ह होते हैं, एक अलग होता है, मैं अलग वाला बताऊंगा, इसको डेल्टा ही बोल देते हैं। ठीक है, एक आता है ओम, ये फिजिक्स में भी आता है, मैथ में, दोनों में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जाता है एकदम से, जो पेड़ पे रहने वाली सुड़ी होती है उस जैसा। ठीक है, एक आता है अनंत का, ये तब यूज होता है जब संख्याओं का पता नहीं होता है। ठीक है ना, कहां से कहां तक है। उसके बाद में आती है पाई, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में ओमेगा आता है, तो ये एकदम से गोल डब्लू होता है। ठीक है, ओमेगा गोल डब्लू होता है एकदम से। उसके बाद में अंश, तो अंश आपको पता होगा, अगर कोई ऐसे लिखे यहाँ पे कितना है, आप लिखिए 90 अंश, तो 90 लिखेंगे, उसके ऊपर अंश का यूज होता है। ठीक है, तो ये वो वाला अंश है, तो किसी संख्या के ऊपर आता है ये। ठीक है, तो ये ऐसे करके लगता है। ठीक है, बस। उसके बाद में लंब, लंब का मतलब क्या होता है? जैसे ये 2 भुजाएं जा रही हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो लंब है। इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो, इसको सी दो, तो हम कह सकते हैं जो ए बी भुजा है वो बीसी पे लंब है। ठीक है, तो ए बी लंब है बीसी पे। तो लंब का ये होता है कि 90 का बने, तो लंब का क्या सिंबल आएगा? इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसको तो हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए थीटा, तो ये क्या होता है? ये त्रिकोणमिति में यूज होने वाला सिंबल है। ठीक है, क्यूब जैसा होता है, बीच में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फाई आती है, तो ये भी सेम ऐसी होती है, बस इसको क्या होता है, बीच में से फाई है तो फाड़ दो। ठीक है, इस तरीके से फाड़ दिया था। उसके बाद में आता है आपका प्यारा सा अल्फा, ये किरणों के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, देखिए शॉर्ट में इसको इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेटा हुआ 4 का। ठीक है, मैं अगर आपको बता दूं। ठीक है, तो ये और ये बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद में आता है बीटा, तो ये बीटा है तो बी जैसा ही होता है, ज्यादातर नीचे निकला हुआ होता है, ऊपर से बंद होता है। ठीक है, यहाँ तक सिंपल ही होता है इस तरीके से। उसके बाद में आता है गामा, तो ये ज्यादातर बाई जैसा होता है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में बराबर, तो प्रत्येक चिन्ह में हम बराबर का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। ठीक है, तो बराबर के लिए तो फिर बराबर का ही बराबर आएगा। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, तो 20 ये चिन्ह होते हैं अमूमन। ठीक है ना, कुल मिला के अब बात करते हैं इधर। ठीक है, बराबर नहीं है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, बराबर नहीं है, अगर कोई चीज बराबर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि x बराबर है y के और x बराबर नहीं है y के, तो x बराबर नहीं है y के, इसको कैसे? तो हमेशा किसी चीज को कैंसिल करना हो तो बीच में से काट दो, तो इसका मतलब है x बराबर नहीं है y के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बराबर नहीं है का सिंबल यूज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको बराबर ही लगानी है और बीच में से इसको काट देना है, बस वर्गमूल का, तो इसको रूट में लिख देते हैं बस। ठीक है, रूट लगा दीजिए, आप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में घनमूल का, तो लेना तो वर्गमूल वाला रूट ही है, उस पर पावर 3 रखनी है उसकी। ठीक है, बस क्यूब रूट लेते हैं इसको। ठीक है, प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछा जाता है तब। ठीक है, समांतर का, तो 2 रेखाएं एकदम से सीधी हो तो उनको समांतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये समांतर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे समरूप की, तो समरूप का होता है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में अनुपात की बात करें तो 2 बिंदी एक सीध में होती हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको अनुपात बोलते हैं इंग्लिश में रेशियो। ठीक है, समान अनुपात की बात करें तो 2 अनुपात जब एक साथ हो जाते हैं तो उसको समान अनुपात बोलते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला। ठीक है,
बात करते हैं और की, तो और के लिए आता है आपका इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप लिख दें x और y, ठीक है, तो इस तरीके से ये ऊपर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फैक्टोरियल की, ठीक है। तो फैक्टोरियल होता है ऐसा सिंबल, उल्टी आई बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं देखो 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 3 गुणे में 2 गुणे में 1। तो किसी का फैक्टोरियल लिखेंगे तो मतलब उसका है कि आपको उससे छोटी सभी संख्याएं लेनी है, कहां तक, 1 तक लेनी है, 0 लिया नहीं जाता, उन सबका मल्टीपल करना होता है, उसको फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं फलन की, ये 12th के मैथ में आता है, ठीक है। अब कलन समाकलन में जो फलन आते हैं तो इसको एफ से डिनोट करते हैं बस, ठीक है। उसके बाद में की दर से, तो आपने जब ईमेल आईडी बनाई होती है तब आप @ जरूर लिखते हैं, तो ये वही होता है @ ठीक है। @ बोलते हैं इसको, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं, उसके बाद में इसको घुमा देते हैं बस इस तरीके से, ठीक है। तो ये @ ही होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और बात करते हैं जैसा कि, तो देखिए जैसा कि में क्या होता है, ऊपर एक डॉट होता है, नीचे कॉमा लगा देते हैं बस, ठीक है, ये जैसा कि हो जाता है, ठीक है, जैसा कि। और प्रति, तो प्रतिशत जैसा ही होता है, प्रति आप लिखते हैं जैसे कि आपने ज्यादातर फिजिक्स में यूज किया होगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो ये वही वाला प्रति है, ठीक है। प्रति का मतलब बट्टा भी होता है, बट्टे का मतलब भाग, तो ये और ये लगभग काम वही करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाग का ही मतलब बट्टा ही होता है, ठीक है, लेकिन दर्शाने के लिए और दिखाने के लिए होता है सब कुछ, ठीक है। बात करते हैं छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक इस तरीके से होता है, बड़ा कोष्टक तो इसमें थोड़ा बड़ा हो जाता है, बस चौकुटे में आ जाता है, इसमें विमाएं लिखी जाती हैं, जो विमाएं होती हैं फिजिक्स की, मैंने जो वीडियो बनाया पिछला वाला उसमें यही होता है, ठीक है, कि विमाओं को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मझला कोष्टक, बचपन में बच्चे इसको महिला कोष्टक बोलते थे, ठीक है, तो मैं बता दूं ये होता है आपका मझला कोष्टक, ठीक है। उसके बाद में से बड़ा, तो से बड़ा का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 8, किससे बड़ा है, 7 से, ठीक है, 6 से ही बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो से बड़ा हो गया, कौन सा, ये वाला पहला वाला, ठीक है, तो 8, तो से बड़ा का मतलब क्या है, ये वाला, ठीक है। इसको इंग्लिश में ग्रेटर भी बोलते हैं, ठीक है, जो आपने सुना ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, उस तरीके से। तो अब से छोटा का क्या मतलब है, इससे अपोजिट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कितना, 6 छोटा है किससे, 8 से, लिख लो 7 लिख लो, तो 6 छोटा है 8 से, तो 6 से छोटा किससे, 8 से, ठीक है, 6। लगभग, लगभग का मतलब होता है, लगभग को देखो लमसम भी बोल देते हैं, तो बराबर जैसा ही होता है लगभग, इस तरीके से 2 समरूप के चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये लगभग है, जैसे अगर आपका कोई नंबर है 18.7, आप अगर इस 7 और यहाँ पे मान लीजिए कितना है 6, तो आप 18.8 लिख सकते हैं। आपको पता है अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो आप इसको हटाएंगे तो एक बड़ा लिखेंगे, ठीक है, तो ये इसके लगभग ही है। तो यहीं पे अगर हम ऐसे लिखें 18.9 और हम लमसम यानी बराबर लगा के लिख दें 19, तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये लगभग में मान लिया जाता है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बात की जाए, देखिए 40 तक तो यहाँ तक हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 64 तक आए थे, नीचे ज्यादा जगह नहीं थी, ठीक है, तो मैंने यहीं पे 65 नंबर और 66 नंबर यहाँ पे लिख दिया, आप ध्यान ना दे, ठीक है। बस, तो अब बात आती है मिनट की, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। अगर कोई संख्या होती है, जैसे मैं आपको बता दूं 17 मिनट है, तो आप सिंगल लगाएंगे इस पे तो ये मिनट हो जाएगा, अगर आप इसको डबल कर देंगे तो ये सेकंड हो जाएगा। तो कोई नंबर पे ऐसे सिंगल लगा दें तो मिनट हो जाता है, और नंबर के ऊपर अगर आप डबल लगा दें इस तरीके से तो ये सेकंड हो जाता है, ठीक है, मिनट का मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। चलिए पहले इनको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं ताऊ, ये घर वाले ताऊ हैं आपके पापा के बड़े भाई, ठीक है, तो इसको ताऊ भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको टो भी बोल देते हैं, ठीक है, ताऊ या टो, ठीक है। तो ये टी होती है आपकी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। बस, अब बात आती है सर्वांग सम की, तो देखिए सर्वांग सम समरूप का बड़ा भाई होता है, ठीक है। समरूप का जिस तरीके से ये सिंबल आता है तो इसमें क्या होता है, एक बराबर आता है, ठीक है। तो एक तो पहले इसमें बराबर आएगा सर्वांग सम में, फिर समरूप भी होगा, ठीक है। तो बस ये हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं सभी के लिए, तो सभी के लिए क्या होता है, तो आपने ए सुनी है ना स्टार्टिंग में, ABCD वाली ए, ठीक है, तो उस ए को उल्टा कर दो, लेकिन बड़ी वाली ए को, ठीक है। तो जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा सभी के लिए, ठीक है। इस सिंबल को इंग्लिश में फॉर ऑल बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, फॉर ऑल, ठीक है। अब बात की जाए कोई चीज अस्तित्व में है तो उसके लिए ई लिखते हैं, उल्टी ई, जैसे फॉर ऑल के लिए उल्टा ई लिखते हैं तो उल्टी ई लिख देते हैं। अब अस्तित्व में नहीं है तो देखिए कोई चीज पे अगर नहीं लग जाता है तो उसका है वाले को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो है वाले में क्या है, आपकी उल्टी ई है, ठीक है, इसको आप क्रॉस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अस्तित्व में नहीं, ठीक है। बात करें कोण की, तो इसको एंगल बोलते हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है।
बात करें सिग्मा की तो आपने बहुत सुना होगा सिग्मा Fx/n, ठीक है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, तो ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। बात करें साई की तो आप एक त्रिशूल सा बनाएंगे बड़े आराम से, इसको ऐसे कर देंगे, बस ये हो गया आपका साई, ठीक है, शिव जी का त्रिशूल है बस। बात करें डेल्टा की तो देखिए डेल्टा दो तरीके से होते हैं, आप एक त्रिभुज भी बना सकते हैं और त्रिभुज से इंपॉर्टेंट डेल्टा होता है ये वाला, ठीक है, और या करके आप एक त्रिभुज भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है, त्रिभुज को भी डेल्टा बोला जाता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। एक होता है लैम्बडा, तो ये उल्टी वाई सी होती है ज्यादातर इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आता है समांतर नहीं है, तो देखिए समांतर का चिन्ह लगाइए आप पहले, समांतर का अभी आपको बताया दो ऐसे लाइनें होती हैं, नहीं है तो बस नहीं है, क्रॉस कर दो, हो गया। समरूप नहीं है तो समरूप का आप चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, नहीं है तो आप क्रॉस कर देंगे इसको भी, ठीक है। अवकलन, अवकलन को बोलते हैं हम डी बाई डी एक्स, ठीक है, किसी चीज का डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये अवकलन हो जाता है, समाकलन करेंगे तो इसका सिंबल आता है प्यारा सा ये वाला, ठीक है। उसके बाद में बात करें समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है ना, तो उसके लिए ये आपका उल्टा यू आता है, ठीक है, आप इसको इंटरसेक्शन बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के मैथ में बहुत आती है, ठीक है। उसके बाद में समुच्चयों का सम्मिलन, तो आप इसको उल्टा है ये वाला यू, तो इसको आप सीधा यू बनाइए, ठीक है। और उसके बाद में इसको आप यूनियन बोल सकते हैं, जिसको आप लासा बोलते हैं, ठीक है, और इसको आप इंटरसेक्शन यानी मासा बोल सकते हैं, ठीक है। बात की जाए केवल और केवल यदि, तो इसके लिए आप आई डबल एफ लगाएंगे, इफ यानी कि सिर्फ यही, ठीक है, तो केवल और केवल यदि। बात की जाए सदस्य है, क्या सदस्य है, तो सदस्य का मतलब है बिलोंग, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अगर हमारी एक्स की वैल्यू है कितनी 15 से लेके 25 तक, तो अगर हमारी एक्स की वैल्यू 17 आ जाती है तो ये 17 इसमें आएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू 15 से 25 के बीच में तो 17 आएगा, तो आप लिखेंगे एक्स बिलोंग, ठीक है। तो बिलोंग का मतलब होता है यही नंबर कितना 15,25, ठीक है, तो ये इसका सदस्य है, ठीक है, तो इसका मतलब आप बिलोंग लिखेंगे, आप बिलोंग का मतलब होता है ई बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो जाता है बिलोंग का। अब बात की जाए सदस्य नहीं है, तो आपको पता है किसी चीज में नहीं लग जाए तो वही बनाइए और उसको क्रॉस कर दीजिए, बस हो गया। परिभाषा, परिभाषा का मतलब होता है डेफिनेशन, और डेफिनेशन का मतलब होता है DEF, काम खत्म इंग्लिश में, शॉर्ट में ले लेते हैं, ठीक है, डेफ, ठीक है। ऐसे पदार्थ की मात्रा को नापते हैं तो मूल में होती है तो उसका MOL ले लेते हैं, वैसे फुल फॉर्म क्या MOL ही होता है, ठीक है, उसी तरीके से। बात की जाए म्यू, तो म्यू तो आपने सुना ही होगा, बहुत अधिक फेमस है, माइक्रो, ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, इस तरीके से। ये फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, मैथ में भी कभी कभी आ जाता है, इसलिए बता दिया, ठीक है, आपको फिजिक्स के भी बता दिए जाएंगे। उसके बाद बात की जाए उप समुच्चय की, तो ये लेटा हुआ यू होता है, ठीक है, वो भी किस तरीके से छोटा वाला, से छोटा वाला का मतलब ये वाला चिन्ह, तो इस तरीके से लेटा हुआ यू, ठीक है। और संकेत करता है, तो संकेत कौन करेगा, तो मैं आपको बता दूं जो संकेत होगा वही तो संकेत करेगा, तो बराबर संकेत करता है, बराबर लगाएंगे, इसमें से तीर लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि ये संकेत कर रहा है उधर, ठीक है। अब बात रह जाती है, एक आता है मापांक फलन, ठीक है, जिसको आप मोड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मापांक फलन क्या होता है, तो आप उसको ऐसे करके दो सीधी लाइनों में, ठीक है, बंद कर देते हैं किसी फलन को, ठीक है, तो मापांक फलन ये होता है। मैं मापांक का भी मतलब आपको बता दूं, तो जैसे आपने एक वैल्यू ली है मापांक फलन में 3.4, तो इसका मतलब है आपको पॉइंट से मतलब नहीं है, सिर्फ ये वाला पूरा नंबर आता है कितना 3। अगर आप मापांक फलन में 3.9 वैल्यू लेंगे तो दिमाग अपना मत चलाना, आप कहेंगे सर ये तो 5 से छोटा था इसलिए आगे वाला ले लिया, ये 5 से बड़ा है तो हम इसको 4 कर देंगे, नहीं, दशमलव के बाद के नंबर्स की वैल्यू नहीं होती है मापांक फलन में, तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये होता है मापांक फलन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएंगे, क्योंकि 1-2 नहीं है, मैं आपको बता दूं 66 यानी 66 सिंबल है, ठीक है, तो इस तरीके से इतने होते हैं गणित में, ठीक है, और मैं बता दूं फिजिक्स में भी इससे कम नहीं होते हैं, ठीक है, फिजिक्स में भी होते हैं, तो टोटल पे आपको वीडियो बना के दे दी जाएगी, ठीक है, आप उसे भी देख लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो को खत्म करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको देख सकते हैं एक बार।